मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरुआत में वही का दौर बहुत ही पाकीज़ा, अच्छे और सच्चे ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो भी देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। आप कुदरती तौर पर तन्हाई पसंद हो गए और गारे हिरा में खलवत निशानी इख्तियार कर ली और कई कई दिन वहाँ पर इबादत और अल्लाह का जिक्र करते रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता आप अपना तोशा लेकर वहीं पर रहते और जब तक शाम खत्म हो जाता तो वापस अपने घर आते और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दोबारा तोशा लेकर वापस चले आते। यही तरीका जारी रखा जहाँ तक कि आप पर हक नाजिल होना शुरू हो गया और आप गारे हिरा में ही मौजूद थे कि अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपसे कहा कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। आपने फरमाया कि फरिश्ते ने मुझे इतने जोर से झंझोड़ा कि मेरे जिस्म से सारी ताकत निकल गई हो और फिर दोबारा छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर उस फरिश्ते ने निहायत ही जोर से मुझे झंझोड़ा और मुझे सख्त तकलीफ महसूस हुई। जब उसने मुझे तीसरी दफा झंझोड़ा और कहा कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फटकी से बनाया, पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। फिर ये आयतें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से चल दिए और आपका जिस्म कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। फिर जब आपका डर उतर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तमाम वाक़या तफसील से बताया। फिर आपने कहा कि मुझे मेरी जान का खतरा हो रहा है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा और आप तो अहले अखलाक के मालिक हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं। ऐसा इंसान जिल्लत और खुवारी की मौत कभी न पा सकता। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको वर्का बिन नफली के पास ले गए जो आपके चचाजाद भाई थे और उनका मजहब नसरानी था, इब्रानी ज़बान के खातिब थे और इंजील को लिखा करते थे। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनकी नजर भी जा चुकी थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनसे कहा कि अपने भतीजे से उनकी ज़बानी इनका किस्सा सुन ले। वो बोले कि ए भतीजे मुझे सब बताओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम किस्सा उनको सुना दिया। वो अचानक से बोले कि ये तो वही फरिश्ता है जो कि मूसा सलाम पर वही लेकर आता था। काश मैं आपके नबूवत आने पर जवान होता, काश मैं उस वक्त तक जवान रहता कि जब आपकी कौम आपको शहर से निकाल देगी। आपने बड़ी हैरानी से पूछा क्या वो मुझे शहर से निकाल देंगे? उन्होंने जवाब दिया जी हाँ, जो भी आपकी तरह हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन बन गए। अगर मुझे आपकी नबूवत का जमाना मिल जाए तो मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगा। मगर वर्का बिन नफली कुछ दिन बाद इंतकाल कर गए और इसी तरह कुछ वक्त के लिए वही आना भी रुक गई। ये वाकया उस वक्त का है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले वही नाजिल हुई थी और आप पे क्या बीती थी। मजीद हम आपसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगली वीडियोस में बताते रहेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पर यूज गेन टू क्रिएट।